जैसे शिल्पी राज जी, विजय चौहान जी, ये लोग पर्सनली बहुत अच्छे हैं जी। और इन लोगों के साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद माही मनीषा जी के साथ काम की हूँ, दिशा जी, लिज़ा जी, इन लोगों के साथ भी काम की हूँ। तो जी। जैसे हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले की कमेंटिंग पास सुनने को मिलता है कि नचानी आइल बा, छक्का आइल बा, हिजरा आइल बा। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। थर्ड जेंडर के रूप में भारत में तृतीय लिंग को मान्यता दी गई, लेकिन अभी तक सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं और समाज में कितनी स्वीकार्यता बनी है तीसरे लिंग को लेकर के, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं सोशल मीडिया सेंसेशन एंजल माही जी। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका हमारे कैमरे पर। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, शुरुआत के दिनों में आपको ये कब महसूस हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ? देखिए, ये तो छोटे से ही पता था मुझे जी। कि छोटे से ही लगता था कि मैं एक गलत बॉडी में पैदा हो गई हूँ। जी। कि जैसे मेरी फीलिंग्स था मेल बॉडी को लेके मैं पैदा हुई थी, उसके बाद से मेरे अंदर जो फीलिंग्स था लड़की वाली थी। तो छोटे से ही पता चलता था कि शायद मैं गलत हूँ या फिर मेरी बॉडी गलत है या फिर मेरी फीलिंग गलत है। जी। तो उसके बाद से जैसे मैं बड़ी होते गई हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के ज़रिए सब कुछ देखते गई हूँ, तो उस टाइम मुझे पता चला था कि नहीं, ये गलत नहीं है। तुम दो में कोई एक रास्ता चुन सकते हो, जी। या तो अपना फीलिंग्स को लेके अपना बॉडी पार्ट्स चेंज करा सकते हो या फिर अपना बॉडी को लेके अपना फीलिंग्स चेंज करा सकते हो। दो में एक रास्ता खुला है, जी। तो मैं पहला रास्ते अपना ली हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम आर्टिकल्स के माध्यम से जब हमने आप लोगों के बारे में पढ़ा है, तो ये अक्सर आता है कि शुरुआती दिनों में जब अभिभावकों से या फिर समाज के अपने खास मित्रों से लोग इन विषयों को साझा करना चाहते हैं कि मेरी भावनाएं कुछ इस प्रकार की हैं, तब समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। तमाम तरीके के कमेंट्स वगैरह झेलने पड़ते हैं और पूर्वाग्रह से लोग ग्रस्त हो जाते हैं एक तरीके से। तो ऐसा आपके साथ भी क्या हुआ था कुछ? ऐसे देखिए, मेरे जैसे जितना भी लोग हैं सबके साथ ही ऐसा होता ही रहते हैं। ये जी। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं ही फर्स्ट टाइम हूँ, तो मेरे जैसा सबके साथ ही ऐसा होता रहता है। जैसे ही हम लोग छोटे से बड़ा होने लगते हैं, बहुत सारा कमेंटिंग का शिकार होना पड़ता है हम लोगों को। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि रैगिंग का शिकार भी होना पड़ता है, जी। पर होपफुली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है भगवान का कृपा से। तो मैं पढ़ाई-लिखाई की हूँ, उसके बाद आज यहाँ पे आ गई हूँ। जी। बट हाँ, छोटे में ये सब बहुत सारा हुआ है मेरे साथ भी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ऑनर्स की हुई हैं, इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएट यस, हैं आप। हाँ। कॉलेज के दिनों में जब आप एक आम युवा कशमकश से गुजर रहा होता है कि आने वाला जीवन उसका क्या रहेगा, हुँ। उस समय आप अपनी पहचान को लेकर के जूझ रही होंगी कि आने वाली मेरी पहचान क्या होगी? वो दौर कैसा था और उस दौर में आपने अपने आप को सँभालने के लिए क्या कुछ किया? देखिए, उस टाइम का बात ही तो मैं सोच नहीं सकती। सबसे पहली बात है कि जब भी सोचती हूँ, अभी भी सोचती हूँ, पहले के बाद कौन नहीं सोचना पसंद करते हैं। जी। आप भी चाहेंगे कि आपका जो बचपना था, इतना अच्छा था, वो आप देखना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे। मैं भी सोचना चाहती हूँ, पर मेरी जो बचपना था वो बहुत ही टूटता था। जी। मतलब समाज से हम लोग को एक धिक्कार मिलता था, हमको स्पेशली एक धिक्कार मिलता था, उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उस टाइम का बात उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहती हूँ। उस टाइम की बातें आप याद नहीं करना चाहती। नहीं। आपने लिंग परिवर्तित कराने का निर्णय कब लिया? ग्रेजुएशन के बाद मैं जिस बार इस लाइन पे आई थी, डांसिंग लाइन पे, यूपी जी। बिहार में आई थी मैं पहले, तो उसी टाइम सोची थी कि जैसे मैं डांस कर रही हूँ, तो अभी मेरी फीलिंग्स जो है इसके साथ मेरे बॉडी को भी ग्रो अप करना चाहिए। जी। जिस टाइम मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं कर लूँगी। होपफुली 3 साल पहले मैं अपना सर्जरी वगैरह कंप्लीट करके आज मैं खुश हूँ बहुत। आज आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। बहुत। अभी आप जो सोशल मीडिया पे जो सनसनी आपने फैलाई हुई है, हुँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगी। सबसे पहले तो पब्लिक को, जो जी। पब्लिक मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जी। क्योंकि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं या फिर मुझसे भी बहुत बेटर लोग हैं, मुझसे भी खराब बहुत लोग हैं। तो सब लोगों को देख के, सब लोगों को जान के भी लोग मुझे इतना प्यार दे रहा है, इसलिए आप मेरा दर्शकों को सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। उसके बाद आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जी। आप लोगों का वजह से ही मैं आज जितना दूर तक आई हूँ, जितना भी आई हूँ थोड़ा बहुत आप ही लोगों का देन है जो मैं आज यहाँ पे हूँ।
आपने भोजपुरी के तमाम बड़े नामों के साथ मंच साझा किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किसके-किसके साथ आपने परफ़ॉर्मेंस दी है और सबसे बेहतर अनुभव परफ़ॉर्मेंस के दौरान किसका था? देखिए, सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम लोग अभी बहुत छोटे डांसर हैं। जी, हमको अभी बहुत मेरे बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखना है। जो लोग मुझसे सीनियर हैं, उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। चाहे मैं कितना आगे बढ़ जाऊँ, शिक्षा का कभी ख़त्म नहीं होता है, शायद आप लोग जानते हैं। जी, तो इस बात को मैं एकदम 100% मानती हूँ कि शिक्षा का कभी ख़त्म नहीं होता है और मुझे बहुत सारा डांसर से, एक छोटे डांसर से भी सीखना है, एक बड़े डांसर से भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और हाँ, मैं काम कर चुकी हूँ कुछ उन लोगों के साथ, जैसे शिल्पी राज जी, विजय चौहान जी, ये लोग पर्सनली बहुत अच्छे हैं जी, और इन लोगों के साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद माही मनीषा जी के साथ काम की हूँ, दिशा जी, लिज़ा जी, इन लोगों के साथ भी काम की हूँ। तो इन लोगों के साथ भी काम करके उतना भी खराब नहीं लगा है। अब देख लीजिए, अगर मैं आज नहीं तो कल एक बड़ा स्टार बन जाऊँगी, तो जी, थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो मेरे अंदर भी आ जाएगा। तो मतलब किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, जी। बट सभी लोग अच्छा है और पब्लिक समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, अक्सर देखा जाता है कि थर्ड जेंडर के प्रति समाज में 2 धारणाएँ बनी हुई हैं। हुँ, एक अवधारणा आप लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है कि आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जल्दी फलीभूत होता है, ऐसा लोगों की मान्यता रहती है। हाँ। वहीं दूसरा वर्ग जो है वो थर्ड जेंडर को एक सेक्स अपील के तौर पे लेता है। तो आपके अनुभव अब तक के क्या रहे हैं? अनुभव मेरा ऐसा तो कुछ कुछ ख़ास नहीं रहा है, बट हाँ, बोलूँगी कि कुछ-कुछ लोगों की वजह से सब लोगों को बदनाम करना सही बात नहीं रहता है, सबसे पहले ये बात है। कुछ लोग होते होंगे ऐसे, उन लोगों का पर्सनल चॉइस होता होगा ऐसे, जी, पर कुछ लोगों के जैसे लिए आप लोग अगर सारा लोगों को एक ही जैसे सोचेंगे, मान लीजिए कि मेरा कम्युनिटी में मैं ये काम कर रही हूँ, अब मेरे लिए आप अगर मेरे कम्युनिटी का हर एक लोगों को ऐसे सोच लेंगे, तो ये गलत बात है। जी, सब लोग एक जैसा नहीं होता है, जैसे हम लोगों का कम्युनिटी में कुछ अच्छा भी लोग होते हैं, कुछ बुरा भी लोग होते हैं। कुछ बहुत अच्छा लोग होते हैं, कुछ बहुत बुरा लोग होते हैं। जी। तो यही बात है कि कुछ लोगों के लिए सब लोगों को एक जैसा मत सोचिएगा। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों में। क्या एग्ज़ैक्टली। ऐसा कुछ पॉलिटिकल भी इसका आप लोग लाभ उठाते हैं या केवल यूनिटी एक-दूसरे के सहयोग के लिए और चैरिटी के कामों के लिए होती है? सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल हम लोगों को उतना तो वैल्यू देता ही नहीं है, सबसे पहली बात है। अगर वैल्यू देता होगा, तो पुलिस स्टेशन पे या फिर दर-दर जाके हम लोगों को अपना बात नहीं बताना पड़ता था। जी, जैसे एक मेरी जगह जो कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ जो वायरल हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा कि एक ट्रांस को जी, उसका कोई मतलब बॉयफ्रेंड रखा था, तो उसको पैसा-वैसा लेके उसको छोड़ दिया है, समथिंग अबाउट ऐसा कुछ मैं जी, देखी जी, हूँ। जी, तो अगर वहाँ पे उनके जगह एक लड़की होती, तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसका सुलह हो जाता सब कुछ। जी, शायद वो एक ट्रांसजेंडर है, इसीलिए उनका अभी तक ये सब कुछ हो रहा है और जी, इन लोगों का पीछे भी बहुत बड़ा-बड़ा माथा होता है। तो यही बात कहना चाहूँगी, हम लोगों का पीछे तो कोई नहीं रहता है, हम लोगों का जो अपना होता है, हम ही लोगों का कम्युनिटी का होता है और जी, कोई हम लोगों का अपना ना समाज हम लोगों को अपनाते हैं, ना लोग अपनाते हैं। बहुत लोगों का मम्मी-पापा भी अपनाता नहीं है। हम लोगों का जो बुढ़ापे में बीतता है, हम ही लोगों के साथ ही बीतता है। जी। दूसरा कोई हम लोगों के पास नहीं आता है, इसलिए शायद हम लोग के अंदर जो एक कम्युनिटी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। एक-दूसरे की मदद करने के लिए। यस। हर व्यक्ति के एक भविष्य के विचार होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है। तो अभी एंजल माही की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस इतना ही मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि मुझे इस लाइन को लेके, डांसिंग लाइन को लेके बहुत आगे तक जाना है और जो लोग डांसिंग लाइन को यूपी बिहार में जो भी लोग डांसिंग लाइन को बहुत छोटा नज़रिए से देखते हैं, जी, स्पेशली ट्रांसजेंडर लोगों को, स्पेशली किन्नर लोगों को जो इतना छोटा नज़रिए से देखते हैं कि एक काम एक लड़की जितना कर सकते हैं, उतना एक ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते हैं। तो उस काम को मैं बदलना चाहती हूँ, उस बात को बदलना चाहती हूँ। पता नहीं भगवान का दुआ कितना रहेंगे मेरे ऊपर कि इस काम को मैं बदल पाऊँगी कि नहीं। हाँ, अगर मेरे पास ऐसा कोई पावर आ जाएगा या फिर ऐसा कोई मेरे पास चांस आ जाएगा, तो मैं ज़रूर उस चांस को उठाऊँगी और इस बात को मैं बदल के दिखाऊँगी कि एक लड़की जो कर सकते हैं, हम लोग भी उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं, जी, उससे कम नहीं। बिल्कुल। एक क्यूरियोसिटी अक्सर रहती है लोगों की कि स्टेज प्रोग्राम्स के दौरान यूपी बिहार में ख़ास तौर पर जो परफॉर्मर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनके साथ अभद्रता तमाम तरीके की जाती है। दर्शकों के द्वारा ख़ास तौर पे कभी कुछ कंकड़ वग़ैरह फेंकना या ऐसा कुछ। तो आप लोगों को कितनी चुनौतियाँ आती हैं प्रोग्राम्स के दौरान?
बड़ा-बड़ा स्टार लोगों के साथ ये सब कुछ हो सकता है, हम लोग तो अभी भी बहुत छोटे हैं। जी। आप लोग देखे ही होंगे कि बहुत बड़ा-बड़ा आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऑब्वियसली ये सब कुछ होता ही रहता है। जी, जैसे हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले की कमेंटिंग पास सुनने को मिलता है कि नचानी आइल बा, छक्का आइल बा, हिजरा आइल बा। ये सब कुछ बात सुनने को मिलता ही है। मतलब ये मतलब 100 में 100% प्रोग्राम में ये सुनने को एकदम कॉमन कि मिलेगा ही मिलेगा। जी, उसके बाद से जैसे प्रोग्राम होता चलेगा, उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग तो कोलकाता से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ से हम लोग पैदाइशी नहीं हैं। जी, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि भोजपुरी कोई भी लैंग्वेज को सबसे पहले एकदम समझ लेना। अपना पाना हाँ, अपनाना ये बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। होता है। फिर भी हम लोग बहुत सारा भोजपुरी गाना पे डांस करते हैं और कोई भी गाना आता है तो सबसे पहले उसको इतना बार सुनते हैं कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए कि इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये रहा है। जैसे स्टेप के लिए जी, मान लीजिए कि कोई एक गाना का डिमांड कर दिया कि ये गाना पे नाचना पड़ेगा और हम लोग अगर उस गाना पे सही से डांस नहीं किया या फिर बोल दिए कि उस गाना पे हम नहीं डांस कर पाएँगे, उसी टाइम वो लोग ऐसे करने लगते हैं तो पूछिए ही मत। और बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एकदम सोच ही लेते हैं कि उनका घर का सामान है हम लोग कुछ, कि जी। तुम लोगों का क्या औकात है कि यहाँ पे आके ये करते हो, नाच ही तो करके खाती हो। फिर ऐसा कुछ बहुत सारा गलत बात होता रहता है। अच्छा, टैटूज़ मैंने देखे आपने भी बनवाए हुए हैं काफ़ी सारे, और जितना मैंने आपके समुदाय के लोगों को देखा है, सबका एक टैटू के प्रति ऑब्सेशन दिखता है। हर किसी के बॉडी पे 2-4 टैटूज़ मिल जाएँगे। तो ये टैटू बनवाने के पीछे का क्या राज है? सबसे क्या कोई पहले शर्त होती है कि ऐसा टैटू बनवाना ही है? सबसे पहले आप एक बात बताइए, जी, सिर्फ़ ट्रांसजेंडर समुदाय का लोग ही टैटू बनाते हैं? ऐसे कहेंगे तो दिशा भी ट्रांसजेंडर बन जाएगी, लीज़ा भी ट्रांसजेंडर बन जाएगी, जी, ऐसा कोई बात नहीं रहता है। हमें लगता है मेरी बॉडी में 4 ठो टैटू है जी, और दिशा जी का पास बहुत मुझसे भी ज़्यादा है, लीज़ा जी का भी हाथ में टैटू है या फिर बहुत सारा और भी बड़ा-बड़ा कलाकार लोगों के पास भी टैटू है। पर जी, ये कोई ऐसा बात नहीं होता है, बस ट्रांसजेंडर लोगों को ही ये बात रहता है। हाँ, शौक रहता है लोगों का कि अपना बॉडी आर्ट करना, जी, टैटू को एक बॉडी आर्ट कहते हैं। तो शौक रहता है कि मैं अपना बॉडी जो है इसमें आर्ट करा के लोगों के पास थोड़ा अट्रैक्टिव लगूँ। जी। क्योंकि लोगों के पास सब लोगों का नज़रिया सबसे पहले उसी जगह में जाता है, मतलब जो कोई और जगहों से अलग हो। हाँ, वहाँ पे जाता है। मान लीजिए आपके सामने पाँचों लोग खड़े हैं व्हाइट कलर का कुछ पहन के, उसमें से एक ब्लैक कलर का पहन के खड़े होंगे तो उसके ऊपर ही आपका नज़र जी। सबसे पहले तो यही बात है और ये बात गलत है कि बस ट्रांसजेंडर लोग ही ये टैटू बनाते हैं। एक सवाल मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा, जैसा कि पुरुषों के बारे में ये कहा जाता है कि वो तमाम तरीके की भावनाएँ होती हैं कि समाज में मैं ये योगदान दूँगा, देश के लिए ये करने की इच्छा है। महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि आंतरिक रूप से घर को सँभालना और देश की जो सेवा हो सकती है वो करना। ऐसे में आपके समुदाय के लोगों की देश के प्रति क्या भावनाएँ रहती हैं अपनी जन्मभूमि के प्रति? वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। सबसे पहली बात है कि आजकल लड़की लोग भी बहुत एडवांस हो चुकी हैं, जी, कि लड़की लोग सिर्फ़ हाउसवाइफ़ तक नहीं रही हैं, वो जी, लड़की लोग भी बहुत आगे निकल गई है। बहुत जगह पे या फिर मतलब जितना भी लॉयर केस में हो, चाहे पुलिस केस में हो, हर जगह आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लेडीज़ लोग काम कर रहे हैं। शायद हम लोगों को उतना जगह अभी तक नहीं दिया गया है, अगर दिया जाता तो अगर गवर्नमेंट हम लोगों को भी शायद आप रिज़र्वेशन की बात कर रही हैं। यस। जी। तो अगर हम लोगों को भी वैसे कोई जगह दिया जाता तो हम लोग भी दिखा देते कि देश की आगे चलने की इसमें हम लोगों का कितना योगदान रहेगा। ये बात तो उल्लेखनीय है कि तृतीय लिंग के रूप में मान्यता मिले लगभग 1 दशक पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो आबादी वंचित रही है, उसके विकास के लिए कोई समुचित प्रयास या कोई योजना, जैसा कि तमाम योजनाएँ आती हैं महिलाओं के लिए जो केवल फीमेल ओरिएंटेड होती हैं, ऐसा कोई थर्ड जेंडर के लिए ओरिएंटेड योजना नहीं आई है। और अगर समाज के कोई सक्षम अधिकारी हमारी इस बात को समझ रहे हों, सुन रहे हों, तो इस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। चलते-चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस चैनल का माध्यम से जो भी हमको देख रहा है, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू कि मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए और इतना मतलब आप ही लोगों के लिए शायद आप मेरे पास आए हैं, जी। तो इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से मेरे पास आए हैं। आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाते रहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन जो कि थर्ड जेंडर समुदाय से बिलॉन्ग करती हैं, एंजल माही जी।
हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और इनके आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसी ही तमाम शख्सियतों से समाज के तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हम अपने दर्शकों के लिए लगातार लेकर के आते रहे हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।